श्वेता एंड वेलकम टू रेडियन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे। क्या आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे कि आखिर में हम लोग आवेदन पत्र जो होते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। तो यानी क्या होता है, ये आवेदन पत्र जो होते हैं हमारे परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। जो बहुत बच्चे का क्या होता है 5 में 5 नहीं मिल पाता है क्योंकि वह सीक्रेट से नहीं लिख पाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में हम लोग आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे तो हमें परीक्षा में 5 में 5 यानी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी आज हम लोग समझेंगे कि आवेदन पत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है कि विलंब दंड माफ करने हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। यानी ये क्या लिखना है, स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक क्या लिखते हैं, हम एक लाइन में लिखते हैं। यानी क्या लिखते हैं, एक कंटिन्यू से लिखते हैं। यानी यहाँ पे लगातार लिखते हैं, यानी इधर उधर हम लोग अपने नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सेवा में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोमा लिखेंगे, और कोमा अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो इसके लिए भी हम लोगों का 1 नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे कोमा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सेवा में श्रीमान। यहाँ पे क्या होगा, अगर टीचर यानी क्या होगा, यहाँ पे मैम होंगी तो यहाँ पे श्रीमती प्रधानाध्यापिका लिखाएगा। अगर सर होंगे तो यहाँ पे श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखाएगा। तो क्या हो गया, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। यहाँ पे प्रधानाध्यापक जो है ऐसे लिखाता है। यानी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रधानाध्यापक ऐसे लिखते हैं, प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक जो होता है ऐसे नहीं होता है, यानी और उसमें नहीं लिखाता है। तो ये क्या हो गया, प्रधानाध्यापक ऐसे हो जाता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, अपने गांव या और शहर का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं विषय। क्या है, विषय। यानी विषय जो होता है, जिस चीज पर हमें आवेदन पत्र लिखना होता है वही क्या होता है, विषय होता है। क्या होता है, विषय होता है। तो ये क्या हो गया, विषय हो गया। यानी विषय जो है विलंब दंड माफ करने हेतु। क्या है, विलंब दंड माफ करने हेतु। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक हो गया विषय। यानी क्या है, विलंब दंड माफ करने हेतु। यानी विलंब दंड माफ करने हेतु। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग हो गया विषय तक हो गया। कुछ लाइन यानी विषय के बाद कुछ लाइन हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे महाशय। और यहाँ पे क्या होता है, ये सेवा में विषय महाशय। यानी ये सभी क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो क्या हो गया, महाशय सविनय निवेदन। क्या हो गया, सविनय निवेदन। यानी क्या होता है, ये महाशय जो होता है, महाशय में भी हम लोग क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। और महाशय जो होता है, महाशय एक लाइन में लिख देते हैं और उसके नीचे वाले लाइन में क्या करते हैं, इतना जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद सविनय निवेदन लिखते हैं। तो क्या हो गया, महाशय सविनय निवेदन। यह है कि मैं आपके स्कूल के 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ पे क्या है, 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। जो क्या हुआ है, यहाँ पे मैं घर से आ रही थी। क्या है, विलंब दंड माफ करने हेतु। तो मैं घर से आ रही थी, जिससे क्या हुआ, मेरा साइकिल जो है आधे रास्ते में खराब हो गया। तो हमें क्या हुआ, स्कूल आने में क्या हो गया, देरी हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लास में आए तो क्लास टीचर जो है हम पर क्या बना दिया, विलंब दंड कर दिया। यानी क्या होता है, विलंब दंड जो होता है यहाँ पे जुर्माना होता है। यानी क्या होता है, जुर्माना होता है। तो क्लास टीचर ने क्या कर दिया है, जुर्माना लगा दिया है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसके बाद टीचर के लिए यानी प्रधानाध्यापक के लिए कि मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये विलंब दंड जो है माफ करने हेतु, यानी
विलम्ब दंड माफ करने का आग्रह करती हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं महज मजदूरी करते हैं, जो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, जो हमारा क्या होता है, भरण पोषण होता है। मैं विलम्ब दंड देने में असमर्थ हूँ, जो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इसे आप लोग माफ कर दीजिए। तो यहाँ तक हो गया, क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कि मैं आपसे, यानी मैं आपके लिए सदा आभारी रहूंगी। क्या होता है यहाँ पे, मैं आपका सदा आभारी रहूंगी, सदा आभारी रहूंगी, आभारी रहूंगी। ये हो गया। यहाँ तक हम लोग लिखे, यानी सेवा में लिख लिए। उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक, उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं और अपने शहर और जिले का नाम लिख देते हैं। उसके बाद विषय का नाम लिख देते हैं, यानी विषय जो होता है, हमें किस चीज पर आवेदन लिखना होता है वह होता है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद महाशय से विनय निवेदन यह है कि, यानी उसके पाठ को बीच वाले लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख देना होता है कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये सेवा में, यानी इसी लाइन में क्या होता है, हमें यहाँ पे लिख देना होता है अपना नाम। यानी अपना नाम जो होता है नहीं ही लिखना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख देता है, आपका आज्ञाकारी छात्रा, आपका आज्ञाकारी छात्रा, यानी यहाँ पे हो गया आपका आज्ञाकारी छात्रा XYZ, यानी यहाँ पे ये हिंदी में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क ख ग लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा आवेदन पत्र हो गया लिखने का सीक्रेट तरीका।